मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम हेली होता है। हेली एक स्विमिंग कंपटीशन में जाती है। वो बहुत मेहनत करती है उस कंपटीशन को जीतने की, पर वो जीत नहीं पाती। वो बहुत दुखी हो जाती है और आके अकेले बैठ जाती है। फिर उसको अपनी फादर की पुरानी बातें याद आती है कि हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए, हमें जिंदगी में हमेशा लड़ते रहना चाहिए। तभी हेली के पास एक कॉल आती है। वो होती है उसकी बहन की। वो कहती है शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लोगों को शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। और हेली टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उसी सिटी में हेली के डैड भी रहते हैं। तो फटाफट अपनी गाड़ी पकड़ती है और अपने डैड को लेने चली जाती है। वो चाहती है कि उसके पिताजी तूफान में न फंसे रहें। वो अपने डैडी को तूफान से बचाना चाहती थी। हेली को भी पुलिस सिटी जाने से रोक रही होती है, पर हेली पुलिस वालों से कहती है कि उसके डैड बुरी तरीके से उस सिटी में फंस चुके हैं और पुलिस वाले उसे जाने देते हैं। हेली जब सिटी की ओर जा रही होती है तो सिटी के हालात खराब होने लगते हैं। उसके सारे रास्ते पानी से भर गए होते हैं। हेली फिर अपने पिताजी के घर फाइनली पहुंचे जाती है। वो अंदर जाती है तो उसे दिखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। उनका डॉग भी अकेले बैठा हुआ है। वो जब सामान में देखती है तो उसको अपने डैड की एक पुरानी बचपन की फ़ोटो दिखती है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है। और इस सब के बारे में वो अपनी बहन को फ़ोन करके बताती है। और हेली का एक पुराना घर भी होता है। उसको लगता है कि उसके डैड पुराने घर में हो सकते हैं, तो वो अपने डॉग को लेकर अपने पुराने घर की ओर निकल पड़ती है। वहाँ पहुँचते ही हेली बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसके डैड उसे कहीं नहीं मिलते। वो अपने डैड को ढूंढती है। उसके डैड तो उसे नहीं मिलते, पर उसके डैड का फ़ोन उसे ज़रूर मिल जाता है। और तभी हेली देखती है कि उसका डॉग बेसमेंट के दरवाजे की ओर भौंक रहा है। इससे हेली को आइडिया आता है कि उसके डैड बेसमेंट में ही होंगे। वो ढूंढने के लिए अपने डैड को नीचे जाती है। नीचे बहुत अंधेरा होता है और एक वो पाइप को देखती है जिस पे खून लगा होता है। वो उसको देख के बहुत डर जाती है। वो आगे जाती है तो उसको अपने डैड बहुत ही जख्मी हालत में बेहोश पड़े मिलते हैं। हेली बहुत परेशान हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है कि उसके पिताजी को होश में लाया जाए, पर उसके पिताजी को बिल्कुल भी होश नहीं आता। फिर हेली कोशिश करती है कि उसके पिताजी को किसी न किसी तरीके से ऊपर ले जाया जा सके। जैसे ही वो ऊपर जा रही होती है तो अचानक से वहाँ पे एक एलिगेटर आ जाता है। हेली फुर्ती दिखाती है और किस तरीके से उस एलिगेटर से बचते हुए अपने डैड को बचाते हुए एक पाइप के पीछे छुप जाती है। वो एलिगेटर बहुत कोशिश कर रहा होता है उस पाइप को से निकलने की और हेली को अटैक करने की, पर वो अटैक नहीं कर पाता और वो वहाँ से चला जाता है। हेली अपने पिताजी को होश में लाने के लिए उन्हें बारिश का पानी पिलाती है और उसके पिताजी को हल्का हल्का होश भी आने लगता है। और हेली देखती है उसके पिताजी के पाँव की तरफ और वो देखती है उसके पिताजी के पाँव की हड्डी टूट गई थी। और जब वो अपने पिताजी को खींच रही थी तो उस पर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, जिस वजह से उनकी चोट और गहरी हो गई थी। उसके पिताजी को ये चोट तब लगी थी जब वो एलिगेटर से भाग रहे थे। पर हेली से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसका फ़ोन उससे पाइप के बाहर ही छूट जाता है। अब उसका अगला एम था कि वो किस तरीके से अपना फ़ोन ला सके, और वो अपना फ़ोन लेने पाइप से बाहर निकलती है। सही अपना फ़ोन लेने जाती है तो एलिगेटर उसका पाँव पकड़ लेता है। वो जैसे तैसे करके एलिगेटर से बच के उस पार चली जाती है, पर उस प्रोसेस में उसका फ़ोन टूट जाता है। तभी वहाँ दूसरा एलिगेटर आता है, पर हेली उस पर अटैक कर देती है और उसकी आंखों पे इतना जोर का अटैक करती है कि वो एलिगेटर वहाँ से भाग जाता है। और हेली किसी तरह से पाइप की उस साइड आ जाती है और अपनी जान बचा लेती है। हेली जब देखती है तो उसके पैर पे एलिगेटर के काटने की वजह से बहुत गहरी चोट लगी होती है। वो उस पर पट्टी बांधती है, पर फिर हेली सोचती है कि इसको अपने डैड के साथ यहाँ से निकलना ही होगा और वो निकलने का प्लान बनाती है। और पानी का स्तर भी हल्के हल्के बढ़ रहा था, इसका मतलब खतरा भी और बढ़ता जा रहा था। भी हेली अचानक से बाहर देखती है और उसे 3 लोग दिखते हैं जो स्टोर से कुछ चोरी कर रहे होते हैं। हेली को लगता है कि ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं, तो वो जोर से आवाज़ लगाती है और उनसे मदद मांगती है। और उनमें से एक आदमी हेली की आवाज़ सुन लेता है और उसकी मदद करने आगे बढ़ता है। भी वहाँ पे एक एलिगेटर आता है और उस आदमी पे अटैक कर देता है और वो आदमी उसी समय मर जाता है।
सेम एलिगेटर उसके जो 2 दोस्त होते हैं उन्हें भी खा के मार देता है कि घबराहट अब अगले लेवल पर पहुंच गई थी, क्योंकि वो अपने आसपास इतना खून खराबा देख रही थी। उसके चारों ओर मौत फैली हुई थी। उसके डैड उसको एक आइडिया देते हैं कि वो बेसमेंट की दूसरी डोर से आ सकती है। वो अपने फादर की बात मान लेती है और दूसरे रास्ते से आने की कोशिश करती है, पर उस डोर के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान रखा होता है, इसलिए वो उसको पुश नहीं कर पा रही होती है। अब हेली के पास ये रास्ता तो नहीं था कि बेसमेंट के दूसरे दरवाजे से जाया जा सके। अब 2 ऑफिसर्स हेली को ढूंढने आ जाते हैं, क्योंकि हेली जब चेक पोस्ट से निकली थी तो हेली की सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने ले ली थी। अब जब उन्होंने देखा कि हेली वापस नहीं आई है तो वो लोग उसे ढूंढने आते हैं और हेली और उसके डैड आवाज़ लगा के ऑफिसर्स को बुला रहे होते हैं और उनको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि वो बेसमेंट की ओर ना आए, पर वो ऑफिसर्स उनकी बात नहीं सुनते और उनकी आवाज़ सुनकर बेसमेंट की तरफ ही बढ़ जाते हैं। एक ऑफिसर उस बेसमेंट में पहुंच जाता है पर उस पर एक एलिगेटर हमला कर देता है। ये सब देख के हेली बहुत डरती है और ऑफिसर को बचाने जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले ही एलिगेटर ऑफिसर को मार चुका था और एक बाहर भी ऑफिसर जो होता है वो भी अपनी बोट सीधी कर रहा होता है। उस बाहर वाले ऑफिसर्स को बहुत सारे एलिगेटर्स मिलके जान से मार देते हैं। ये सब देख के हेली बहुत डर जाती है और भाग के अपने डैड की तरफ आ जाती है। उसको डरा हुआ देख उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर काफ़ी देर तक पानी में अपनी सांस रोक सकती थी और तुमने भी मेहनत करके ऐसा अचीव कर लिया। और उसके डैड कहते हैं सॉरी, मैंने जो डिवोर्स लिया था तुम्हारी माँ से उसका इफेक्ट तुम्हारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। और ये सब बातें करने के बाद वो ज़िंदगी को जीने की चाह रखते हैं और यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। उसके पिताजी एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो एलिगेटर्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और हेली इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के ऊपर बेसमेंट पार करके ऊपर के कमरे में चली जाएगी। प्लान शुरू होता है। एली के डैड एलिगेटर को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और उस एलिगेटर को किस तरीके से वो पाइप में फंसा लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। तो प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरा एलिगेटर बेसमेंट की स्टेज के पास ही होता है और इस वजह से हेली को उस ड्रिल पाइप से गुजर के जाना होता है। जब वो ड्रिल पाइप से होके गुजर रही होती है तो वो देखती है वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। उसे ऑफिसर की लाश भी मिलती है और वो उसकी गन अपने हाथ में रख लेती है। तभी वो देखती है कि ड्रिल पाइप में से एक एलिगेटर आ रहा है। वो एलिगेटर अचानक से आता है और हेली के हाथों पर हमला कर देता है। अब हेली के पास गन थी, वो गन तानती है और एलिगेटर पे फायरिंग करने लगती है, जिस वजह से वो एलिगेटर मर जाता है और वो ड्रिल पाइप में और आगे बढ़ने लगती है। वो उस ड्रिल पाइप से बाहर निकलने वाली होती है, तभी वहाँ एक एलिगेटर आ जाता है और हेली का पीछा करने लगता है, पर हेली पूरी बहादुरी से स्विम कर वो ऊपर आ जाती है और पानी से बाहर निकल जाती है और वो फिर उस फ्लोर को तोड़ने लगती है ताकि वो अपने पिताजी को बेसमेंट से बाहर निकाल सके। खतरा बहुत ज़्यादा था, पानी का लेवल बहुत बढ़ गया था, उसके पिताजी डूबने लगे थे, पर हेली किसी तरीके से हिम्मत दिखा के अपने पिताजी को ऊपर घर पे ले आती है और पानी से सक्सेसफुली निकाल देती है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि सामने जो बोट रखी है उस तक जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, पर उनको पता था कि यहाँ से उस बोट तक का सफ़र बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो एरिया पूरी तरीके से एलिगेटर से भरा था। पर हेली के लिए उसके पिताजी का मॉरल सपोर्ट ही सब कुछ होता है। हेली के पिताजी उससे बोलते हैं तुम इन लोगों से तेज स्विम कर सकती हो, तुम एक बेहतरीन स्विमर हो, तुम बोट तक किस तरीके से पहुंच ही जाओगी। और हेली इतनी तेज स्विम करती है कि वो सब एलिगेटर से बचते हुए उस बोट तक पहुंच जाती है और फिर वो बोट स्टार्ट करती है और अपने डैड को भी और उनके डॉग को उस बोट में बैठा लेती है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पर फिर एक बहुत तेज तूफान आता है, जिस वजह से उनकी बोट पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाती है और वो लोग घर के अंदर आके पटक जाते हैं। तूफान और बोट के गिरने की वजह से हेली और उसके डैड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और वहाँ हेली के डैड को बहुत सारे फायर एक्सटेंशंस मिलते हैं।
हेली के डैड उन फायर एक्सटेंशंस को अपने पास रख देते हैं। वहाँ पे हेली को किस्मत से पुलिस का एक रेडियो मिलता है। हेली उस पुलिस के रेडियो पर मदद की गुहार लगाती है। हेली के डैड ऊपर जाने लगते हैं, पर जैसे ही वो ऊपर जाते हैं एक एलिगेटर उन पे अटैक कर देता है, जिस वजह से उनका हाथ टूट जाता है। अपने फादर की आवाज़ सुनकर हेली उन एलिगेटर्स की तरफ बढ़ती है और वो एलिगेटर्स हेली का पीछा करने लगते हैं। हेली का पीछा करते करते एक एलिगेटर वॉशरूम तक आ जाता है, पर हेली बहुत ही समझदारी और चालाकी से उस एलिगेटर को वॉशरूम में ही बंद कर देती है। तभी हेली और उसके फादर ऊपर की तरफ आने लगते हैं और हेली को एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और उसे पता चल गया था कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ चुका है। ये अपने पिताजी से कहती है कि आपको ऊपर की तरफ जाना चाहिए और फायर एक्सटिंक्शंस की हेल्प से हेली उस हेलीकॉप्टर को अपनी लोकेशन बता रही होती है। फायर एक्सटेंशन से हेलीकॉप्टर तो आए नहीं, पर एलिगेटर ज़रूर हेली की तरफ बढ़ गए। उन एलिगेटर से बचते हुए हेली किसी तरीके से ऊपर आ जाती है, पर पानी और तूफान अब पूरे चरम पे था। पूरी जगहों पे पानी भर गया था। थोड़ी सी देर और वो लोग पूरी तरीके से डूब जाएंगे। जान का खतरा अब हेली पे था, क्योंकि वो पानी में डूबने वाली होती है। फिर हेली फायर एक्सटेंशन जलाती है और हेलीकॉप्टर को अपनी ओर बुलाती है और ये फिल्म